ओटीटी पर आए बिग बॉस में पहले ही हफ्ते बेघर होने वाली उर्फी जावेद अलग अलग वजहों से सुर्खियों में रहती हैं, लेकिन इस बार जो सुर्खियों में आने की वजह बना है वो वाकई हैरान करने वाला है। उन्होंने क्या कहा है ऐसा मैं आपको बता रहा हूं। ये कहती हैं कि मैं इस्लाम में यकीन नहीं करती हूं और मैं इन दिनों भगवत गीता पढ़ रही हूं। मैं मुस्लिम लड़के से शादी नहीं करूंगी। यह कहना है उर्फी जावेद का, जो किस तरह के कपड़े पहनकर चर्चा में आती रहती हैं आप सभी जानते हैं। और एक उन्होंने इंटरव्यू दिया है इंडिया टुडे को, जिसमें उर्फी ने अपनी ट्रोलिंग, मैरिज प्लान्स और लव लाइफ को लेकर बहुत सी बातें खुलकर बताई हैं। उर्फी कहती हैं कि इंटरनेट पर मेरी चर्चा रहती है, मैं काफी मशहूर हूं, इस बात को मैं जानती हूं। और मैं आपको यह भी बता दूं कि मैं एक कंजर्वेटिव मुस्लिम फैमिली से ताल्लुक रखती हूं, लेकिन फिर भी मैं मुस्लिम लड़के से शादी नहीं करना चाहती। कहना है उर्फी जावेद का। उर्फी ने यह भी बताया कि वो इन दिनों भगवत गीता पढ़ रही हैं। उर्फी ये भी कहती हैं कि मैं कभी भी मुस्लिम लड़के से शादी नहीं करूंगी, मैं इस्लाम में यकीन नहीं रखती हूं और मैं कोई भी धर्म फॉलो नहीं करती हूं, इसलिए मुझे परवाह नहीं कि मैं किससे प्यार करती हूं, हमें उसी से शादी करनी चाहिए जो हमें पसंद हो। इस तरह की बातें लगातार उर्फी ने उस इंटरव्यू में कही हैं। उर्फी ने यह भी कहा कि मुझे बोल्ड लुक्स प्लांट करने पर ट्रोल किया जाता है, ये बात मैं जानती हूं। और उन्होंने ये भी कहा कि क्योंकि इंडस्ट्री में मेरा कोई गॉडफादर नहीं है इसलिए भी ट्रोलिंग की जाती है, क्योंकि मैं मुस्लिम हूं। इन्हें तमाम तरह की बातें कही हैं। उर्फी ये भी कहती हैं कि मैं एक मुस्लिम लड़की हूं, इसलिए ज्यादातर हेट कमेंट्स मुझे मुस्लिम लोगों के ही मिलते हैं। उनका कहना है कि मैं इस्लाम की छवि खराब कर रही हूं। उर्फी ये भी कहती हैं कि मुस्लिम लड़के मुझसे नफरत करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी महिलाएं एक निश्चित तरीके से बिहेव करें। वो अपने समुदाय की हर महिला को कंट्रोल करना चाहते हैं और इस वजह से मैं इस्लाम में विश्वास नहीं रखती हूं। वो कहते हैं कि मुझे इसलिए भी ट्रोल किया जाता है क्योंकि मैं उस तरह से बिहेव नहीं करती हूं जिस तरह से वो मुझे अपने धर्म के अनुसार उम्मीद करते हैं। उर्फी आगे कहती हैं कि मेरे पिता बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव थे और जब मैं 17 साल की थी तब उन्होंने मेरी माँ और हम सबको छोड़ दिया था। मेरी माँ बहुत धार्मिक महिला हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी हम पर अपना धर्म नहीं थोपा। उर्फी ने आगे कहा कि मेरे भाई बहन इस्लाम धर्म फॉलो करते हैं लेकिन मैं नहीं करती, इसके लिए उन्होंने कभी मुझे फोर्स भी नहीं किया और ऐसा ही होना भी चाहिए। आप अपनी पत्नी और बच्चों पर अपना धर्म नहीं थोप सकते, हर चीज दिल से आनी चाहिए, नहीं तो आप अल्लाह को खुश नहीं करेंगे और ना ही आप खुद खुश होंगे। ये कहना है उर्फी जावेद का। उर्फी कहती हैं मैं अभी भगवत गीता पढ़ रही हूं, मैं हिंदू धर्म के बारे में और जानना चाहती हूं। तो ऐसी तमाम बातें उर्फी जावेद ने कही हैं और एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई हैं। इन सारी बातों का जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि ऐसे लोग हमारे यूथ के दिमाग पर बहुत बड़ा असर डालते हैं। हमारे देश का यूथ जब किसी को पॉपुलर होते हुए देखता है, स्क्रीन पर छाए हुए देखता है, फिर वो जैसी बातें कर रहा होता है लोग आंख बंद करके उसे फॉलो करना शुरू कर देते हैं। इस वीडियो में इन सारी बातों का जिक्र करने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि आप अगर किसी को भी फॉलो कर रहे हैं करें, लेकिन अपनी आंखें बंद ना करें, आंखें खुली रखें, आंखें दिमाग की भी खुली रखें, सोचें समझें और फिर करें, क्योंकि हर किसी का जीवन हर किसी से मिलता जुलता नहीं होता। सबके सामने अलग अलग तरह की सर्कमस्टांसेस होते हैं और अलग अलग तरह के विजन्स होते हैं। तो ऐसा ना हो कि आप अपने विजन में किसी और का विजन मिला लें और फिर वो एक ऐसा विजन बन जाए जहां से आपको कोई विजन ना आ रहा हो। तो इसका बहुत ध्यान रखना जरूरी है। पढ़िए सब, जानिए सब, लेकिन करिए वही जो आपके लिए, आपके हिसाब से, आपके बुद्धि विवेक से सही हो। किसी की भी देखा देखी अगर आप चलेंगे तो किसी भी गड्ढे में आप गिर सकते हैं, क्योंकि आप अगर अपने रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो फिर नजर और नजरिया अपना होना जरूरी है। मैं बस फोटो शूट करवानी थी अपना, तो उस पर धमाका के पटाखे लेके आऊँ क्या? मैं दिवाली मनाती रहूँ मैं। ओके मैम, सो आने वाले समय में क्या आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या है? वो मुझे नहीं पता, अभी कोई फिलहाल ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जो मुझे अच्छा लगा और मैंने किया। तो बाकी मुझे फालतू सब ऑफर्स आ रहे हैं, मुझे वो नहीं करना है, सो आई एम रीडिंग टू समथिंग बेटर।
Okay, so RR is collaborating with Bhuvan Bam. So Bhuvan जा रहा है RR. मूवी ओ मैंने आरा मैंने कहा what is- Yeah, it's collaborating with Bhuvan Bam. तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? गुड फॉर आर गुड फॉर भुवन बम, इसके बारे में मैं क्या कहूँ। Okay, so Big Boss कितना फॉलो कर रहे हो आप? करती हूँ थोड़ा बहुत। तो क्या लगता है कौन टॉप 3 में रहेगा आपके हिसाब से? वो तो जो मेकर्स डिसाइड करेंगे वही रहेगा, बट आई थिंक करण, तेजस्विनी, समता तो रहेंगे ही रहेंगे। Okay, तो आप किसको ज्यादा सपोर्ट करते हैं? ऑफकोर्स प्रतीक एंड निशांत, बिकॉज आई हैव नोन देम, मैं उनके साथ रही हूँ, तो उन दोनों को शमिता शेट्टी को? हर बार आई लव शमिता शेट्टी, मुझे बहुत प्यार है, मुझे दोनों बहनें बहुत अच्छी लगती हैं। वो ठुमके वाला जो गाना तो मुझे बहुत पसंद है, उसका शरारा आ रहा उसका भी जो गाना था वो भी मुझे बहुत पसंद है। आई लव शमिता शेट्टी। ओके, सो टॉकिंग अबाउट योर लुक, आपके कपड़ों की मैं बात करूँ हमेशा एक चर्चा में रहते हैं विषय, आज भी काफी डिफरेंट। आज अभी तक चर्चा हुई नहीं है, आज भी अभी चर्चा होने तो पहले। ओके, सो क्या किस तरह का रिस्पॉन्स आप देखते हो? बहुत ही बुरा रिस्पॉन्स मैं देखती हूँ, बहुत ही ट्रोल देखती हूँ मैं। रिस्पॉन्स तो अच्छा नहीं रहता है, बट आई डोंट केयर। हाउ डू